अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय एन अदर वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। एक्चुअली आज मैं अगर कैमरे की तरफ ना देख पा रहा हूँ तो उसकी एक रीज़न है, क्योंकि मैंने आज फ्रंट कैमरा ओपन किया हुआ है जिसमें सिर्फ मैं नज़र आ रहा हूँ, तो मैं अपने आप को देखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सो एनीवेज, मैं एक अपडेट शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। मैं सोचा क्यों ना, वो वैसे तो लोग करते नहीं है ऐसी अपडेट शेयर जब तक कोई फाइनल आप किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाते, लेकिन मैं पहले करना चाहूँगा। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वो पहले, एक खुशी की चीज़ है जो शेयर करनी चाहिए। एक अपना फर्दर एक स्टेप लिया है फॉर फर्दर एजुकेशन, फॉर फर्दर माई हायर स्टडीज़ के लिए एक स्टेप लिया है, तो वो मैं चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता था। लास्ट टाइम मैंने एक अपने इदारे से रिज़ाइन किया था कुछ दिन पहले, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने पूछा, काफ़ी दोस्तों ने पूछा मुझसे कि यार अब क्या प्लान है, आगे क्या करने जा रहे हो, ये वो फलान ढिमकान। तो मैंने उनसे बोला कि इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो अब फ़िलहाल उसी की एक अपडेट है। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था फॉर माई हायर एजुकेशन टू यूके। इट्स बिटवीन ऑलमोस्ट अराउंड 2 मंथ्स बैक, मतलब मिड ऑफ अक्टूबर के बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था ये प्रोसेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 13th ऑफ दिसंबर को वो मेरा एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है, और मुझे 13th ऑफ दिसंबर को जो है वो वीज़ा मिला है यूके का ऑफ 2 years। इट्स अ स्टडी वीज़ा बेसिकली। तो मैं करने जा रहा हूँ MPH विच इज़ अ मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये मैं ज़रूर बेसिकली स्पेशली बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं तुम क्या करने जा रहे हो वहाँ पे, क्या प्लान क्या है, प्रोग्राम क्या है, किस की बेस में। तो ये है मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिसके अंदर आप यू विल बिकम अ पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट या पब्लिक हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये वो कोर्स है। तो ये उसकी बेस पे आगे फिर इंशाल्लाह इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। आप WHOs के अंदर जॉब सीख कर सकते हो। आप किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर MS DMS जो होते हैं उसकी पोस्ट वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये वो कोर्स है। अपने मुल्क में तो खास ख़ास आप अपना इदारा खोल के बैठ सकते हो। तो ये एक अपडेट थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं ज़रूर शेयर करूं उन सारे दोस्तों को जो मुझसे पूछ रहे थे। ओरिएंटेशन है मेरा इंशाल्लाह 15th ऑफ जनवरी को, और मेरी जो टिकट है वो मैं अभी बस बुक कराने जा ही रहा हूँ। मैं अभी इस टाइम ब्लू एरिया में बैठा हूँ, वो क्यों बैठा हूँ वो भी मैं बताता हूँ। तो ये थी एक थोड़ी बहुत अपडेट थी। प्लस मैं इस वीडियो के अंदर अपने जो भी रिश्ता मुझसे मुंसलिक रहा इस इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जिन लोगों ने मेरी बहुत मदद की, मदद इन अ केस फाइनेंशियली, मॉरली, एथिकली, हर लिहाज से वो रिश्ते मुझे पता है। जिन्होंने मॉरली एथिकली तो शायद सभी मदद कर देते हैं, आपको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, आपको ज़रूरत पड़ती है, वो जिन जिन लोगों ने भी की है, मैं अब नाम शायद ले भी लूँ या ना भी लूँ, लेकिन उन लोगों को पता है जिन्होंने मेरी सपोर्ट की है, उन सबको पता है। तो उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं पर्सनली भी मैसेज कर दूंगा आप सबको, लेकिन कर चुका भी हूँ शायद, लेकिन इस वीडियो के थ्रू भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे रिश्तों की कदर करें जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ये जो सपोर्ट की है वो तो खैर मिलेगी वापस, लेकिन ये एक वो रहेगा मेरे दिल के ऊपर हमेशा एक स्टैंप लग गया है कि इस फेज़ के अंदर, इस टाइम के ऊपर मेरे इस रिश्तेदार ने या इस दोस्त ने मेरी इस तरह हेल्प आउट किया था, जो मेरे ऊपर एक कर्ज रहेगा हमेशा ताहयात। तो मैं उसको पूरा भी करूंगा इंशाल्लाह। ये नहीं कि कर्ज रख के इस दुनिया से चला जाऊंगा, पूरा भी करूंगा उसका। सबसे पहले तो मैं जिस रिश्ते का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको शुक्रिया की ज़रूरत भी नहीं होती, वो रिश्ता ही ऐसा बेलौस होता है, और वो होता है वालदैन का रिश्ता। डेफिनेटली अम्मा की तो दुआएं और वो हर चीज़ होती है, लेकिन जो बाप का एक सहारा होता है, जो बाप का एक साथ होता है, उसके बगैर तो आप एक कदम भी नहीं, शायद एक स्टेप भी नहीं ले पाते। तो मेरे इस थ्रू आउट द फेज़ में जो मेरे वालदैन ने मेरा साथ दिया, उनको शुक्रिया की ज़रूरत, ये बियॉन्ड दैट रिलेशन है। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया नहीं करता, लेकिन ये बस है कि मेरे अम्मा अब्बा ने बहुत मुश्किल से ये सारा फेस जो भी किया, जो किया मेरे लिए किया, और अल्लाह हमें बस इस काबिल बनाए कि हम अपने वालिदैन के लिए बहुत 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 कुछ कर सकें और उनकी उम्मीदों में पूरा उतर सकें। पाकिस्तान के मौजूद और पाकिस्तान से बाहर लोगों ने भी जिन्होंने मेरी में हेल्प आउट किया, उन सबका शुक्रिया। सारे दोस्तों का, सारे रिश्तेदारों का, ननियाल ददियाल, हर पॉजिटिव रिश्ते का, हर नेगेटिव रिश्ते का, सबका
बहुत शुक्रिया भाई, सबका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने प्यार दिया, जो नफरत देते हैं, जो खैर। दूसरा प्लस, इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ ब्लू एरिया में बैठा हुआ हूँ और मैं अभी जा रहा था अपने कंसल्टेंट्स के पास, जिनके थ्रू ये सारा मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। और वो कंसल्टेंट्स कौन हैं, कैसे हैं, वो सब मैं बाद में ज़रूर बताऊंगा, उसकी भी अपडेट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। सिर्फ इतना नाम बता देता हूँ, बहुत पॉपुलर नाम है, टाइम कंसल्टेंट नाम है उनका। तो वो बहुत ही माशाल्लाह एक प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने लेके मुझे चले। और मेरा ये मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट हुआ था, तो अगस्त से मेरे साथ मुंसलिक हैं और टिल डेट आज भी वो मेरे साथ इन टच हैं। और अभी भी थोड़ा कुछ अर्सा हम मजीद इन टच रहेंगे फॉर सम रीजंस। तो अभी उनके लिए जो उन्होंने बड़े खुशी हुई कि यार अब तेरा वीज़ा आ गया, तो अब तो कुछ तो ट्रीट के नाम के ऊपर मैं तहजीब के सामने, ब्लू एरिया की तहजीब ब्रांच के सामने हूँ, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया हुआ है। उन्होंने बोला जी 15 मिनट्स, तो मेरे पास 15 मिनट थे, तो मैंने कहा चलो 15 मिनट के अंदर अंदर एक थैंक यू वीडियो अपलोड कर देते हैं, जो मैं अपने चाहने वालों के नाम कर दूं। पाकिस्तान से जाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, और ऐसे बच्चे के लिए जो बड़ा मम्मी डैडी कह लें, जो घर से ना निकलने वाला बच्चा हो, जो हमेशा दूध लेके आने वाला बच्चा हो, दही लेके आने वाला बच्चा हो, अम्मा का एक बड़ा प्यारा बच्चा हो, घर वालों का, अम्मा अब्बा का। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर इट। कुछ भी हो सकता है भाई कल को, ये नहीं है कि, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी जो ना बहुत डरते हैं कि जब तक भाई आप इमिग्रेशन क्रॉस नहीं कर लेते ना, जिस मुल्क जा रहे हो, तब तक किसी से ये बात शेयर ना करो। ऐसा ही होता है, कुछ भी हो सकता है। तो कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊपर नीचे वाली चीज भी होती है तो वो भी शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक तो ये स्टेटस है कि भाई वीजा आ गया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह टिकट बुक करानी है 12 जनवरी की, और उसके बाद मूव करना है इंशाल्लाह। और फिर वहाँ पे भी आप लोगों से और आप लोगों के साथ ही इन टच रहना है। और आप लोगों के साथ ही जब मेरा दिल भरा करेगा तो मैं बातें कर लिया करूंगा इसी तरह किसी वहाँ जगह पे बैठ के। तो इंशाल्लाह आप लोग साथ रहना। मैं सबसे आखिर पे फिर एक दफ़ा अपने कुछ भाइयों का शुक्रिया नाम लेके करना चाहूँगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे स्टार्ट करूँ तो वकार अजमत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस होल सिचुएशन, इन दिस होल प्रोसेस। अब्दुल बासित, आपने भी किसी और मुल्क के लिए मेरी मदद की, लेकिन चलें अब इसका सिलसिला चल पड़ा। डॉक्टर उमर उस्मान, आई ऑलवेज विल बी देयर इंशाल्लाह फॉर यू। फराज कासिम है। अगर मैं अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर या यूनिवर्सिटी लाइफ के दोस्तों की बात करूं तो एक बहुत मजबूत बॉन्ड जिन लोगों के साथ है, असद, आज़म, काशिफ, अब्दुल अहद, अब्दुल सबूर इंशाल्लाह बहुत जल्द यूके आ रहा है, वो भी आएगा इंशाल्लाह। उससे वहाँ पे आपकी मुलाकात कराऊंगा, उससे पहले पाकिस्तान में भी हो जाएगी। अब्दुल अहद जो है वो भाईजान चला गया है UAE दुबई जॉब सीख करने के लिए। अल्लाह खैर करे, उसके लिए भी तो बहुत सी दुआएं कीजिएगा कि वो कुछ कर ले, जॉब मिल जाए उस बच्चे को। तो उसने भी कहा था कि भाई, उसने मुझे एक दिन पहले बताया कि भाई मैं UAE जा रहा हूँ। अभी को बता रहा, कहता है भाईजान जब तक मैं UAE की इमिग्रेशन क्रॉस नहीं कर जाता ना, तो तब तक मैं किसी को नहीं बता रहा कि कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हम रिजेक्ट होकर दुबई पाकिस्तानी जो ना वापस आ सकते हैं। तो इसलिए उसने तो किसी से शेयर ही नहीं किया। तो एनीवेज मैं तो कर रहा हूँ भाई, मैं तो वो जिगरा रख रहा हूँ कि आई कैन शेयर विद यू गाइज। असद, मैं जितने अल्फाज बोलूँ उतने कम मेरे भाई। मुझे लिटरली उंगली पकड़कर चलाना अगर किसी इंसान ने सिखाया है, इस्लामाबाद के अंदर रहना अगर किसी ने सिखाया है, इस्लामाबाद की नोहा दी है, और ना सिर्फ इस्लामाबाद की, मुझे दुनिया की नोहा दी है, उसमें असद का बहुत बड़ा हाथ है। मैं डे 1 से लेके मुझे आज तक वो रात नहीं भूलती मेरे भाई, जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे और तुम आगे घर की चाबी लेके खड़े थे और मेरे साथ एक इस्लामाबादी बच्चे ने, एक सो कॉल्ड बर्गर बच्चे ने मेरे साथ मिल के मेरा सामान उतारा। तब हम इतना जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, और इसके बावजूद तुमने मेरी इतनी हेल्प आउट की, और उसके बाद तो एक अंबार लगा दिया तुमने अपने एहसानात का। मैं उन सब का, अल्लाह करे कि मैं उन सब का बदला उतार सकूं। और आज़म भाई बहुत शुक्रिया, आपने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है और वो मैं हमेशा याद रखूँगा। जो वक्त गुजरा है वो हमेशा याद रहेगा। काशिफ, थैंक यू ब्रो। मैडी भाई, मेरे क्लास फेलोज माजिद, इकराम, हारिस को शायद लंदन में मुलाकात हो जाए, बिलाल इंशाल्लाह आपसे भी जल्द मुलाकात होगी। डॉक्टर अदनान, डॉक्टर नसन चन्ना, डॉक्टर हसीब, डॉक्टर खुरम, ये सारे जो मेरे क्लास फेलोज हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। मेरे कोलीग्स जो रिसेंटली कोलीग्स हैं, उन सबका एक सर्टन पॉइंट, सर्टन लेवल बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती हैं, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे इंशाल्लाह मैं जल्द ही मिलूंगा। अभी मैं बस मेरा टाइम हो चुका है, पिज़्ज़ा कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं टाइम्स कंसल्टेंट वालों के पास जाऊंगा ब्लू एरिया, उनको पिज़्ज़ा शीज़ा दूंगा, उनके साथ थोड़ी गपशप करूंगा। परसों मैं गाँव जा रहा हूँ, अब मिलने मिलाने का भी सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, तो परसों गाँव जा रहा हूँ संडे को इंशाल्लाह। तो फिर वहाँ पे भी आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा।
आगे की ज़िंदगी आसान हो, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, रहनुमाई फरमाए, बेहतरी करे। सी यू सून इंशाल्लाह, फी ईमान अल्लाह हाफ़िज़।